श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष से। हृदय की बात गुरु जानते हैं। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, घड़ी में बज गए पूरे 10, इसीलिए प्रवचन होना चाहिए बस। लेकिन लोग नहीं हो रहे हैं टस से मस, क्योंकि मिल रहा है उनको सत्संग का रस। इस समय सत्संग का विषय है संतमत की साधना। वक्ताओं से तत्संबंध में आप लोगों ने विशद व्याख्याएं सुनी। अब इतनी व्याख्या के बाद कहने के लिए क्या रह गया, मैं यह सोचने में लग गया हूँ। संतमत की साधना में ध्यान की प्रधानता है। जब ध्यान की बात आ गई तो ध्यान की बातों को जब ध्यान देकर सुनेंगे तभी ध्यान में रहेंगी। आपका ध्यान कहीं अलग रहेगा और ध्यान की बात सुनना चाहेंगे तो ध्यान की बात ध्यान में नहीं रहेगी। दैनिक जीवन में ध्यान शब्द का व्यवहार हम विविध रूपों में करते हैं। किसी कार्यवश कोई कलकत्ता जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप कलकत्ता जा रहे हैं तो मेरे अमुक काम का ध्यान रखना। लौटकर वे आते हैं और हम पूछते हैं, कहो भाई मेरा काम हुआ? वे उत्तर देते हैं, क्या करें, ध्यान से उतर गया। बच्चों को हम कहते हैं ध्यान से पढ़ो। यह ध्यान क्या है? ध्यान एकाग्रता के लिए व्यवहत हुआ है। अंतः साधना में ध्यान का 7वां स्थान है। योग के 8 अंग हैं। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान और समाधि। हम लोग जिसे ध्यान कहते हैं अरबी फारसी में उसी को मराकवा और अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है, ऑल अटेंशंस विदाउट एनी टेंशन आर मेडिटेशन। हम लोगों के यहाँ वैदिक धर्म शास्त्र का उद्घोष है, ध्यानम शून्यगतम मना। ज्ञान संकीलिनी तंत्र कहता है, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहु ध्यानम शून्यगतम मना तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। इस ध्यान से सुख मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करने के लिए बैठता हूँ पर मन नहीं लगता है। साधना रम में सबकी स्थिति यही होती है। संत दादू दयाल जी महाराज आश्वासन देते हैं, सब काहू को होत है तन मन पसरे जाई, ऐसा कोई एक है उल्टा माही समाई। वे कहते हैं तुम्हारी ही यह गति नहीं है, सबकी ऐसी ही गति होती है कि ध्यान में बैठने पर मन भागने लगता है, लेकिन ऐसा कोई विरले होता है जो मन को समेटकर अंतर की ओर उलटता है। वह बहिर्मुख से अंतर्मुख होता है। क्यों करी उल्टाणिए पसरी गया मन फेरी। साधक कहते हैं हम मन को अंतर्मुख तो करते हैं पर फिर भाग जाता है, तब क्या करें? संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू डोरी सहज की यो आण घेरी घेरी। जिस तरह से आकाश में पतंग उड़ती रहती है और लटेर आदमी के हाथ में रहता है, लटेर अगर हाथ में है और धागा उसमें बंधा है तो पतंग कभी ना कभी आएगी ही। लटेर ही छूट गया या धागा ही टूट गया तो पतंग भी लूट गई। मन भाग गया तो क्या करोगे? उसे छोड़ दोगे? छोड़ो मत। जहाँ भाग गया है वहाँ से तोड़ो और अपने लक्ष्य में जोड़ो। इसी का नाम है प्रत्याहार। पहले प्रत्याहार होता है, पश्चात धारणा,
तत्पश्चात ध्यान और अंत में समाधि। प्रत्याहार बराबर प्रति प्लस आहार। जैसे कोई भावना मन में उठे तुरंत उसको आहार कर जाओ, निगल जाओ। अगर तुम उसको नहीं निगलते हो तो वही तुमको निगल जाएगा। प्रत्याहार में हार मत जाओ। हमारे गुरुदेव का आदेश है, जह जह मन भगी जाई, ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आई, लगाय ध्येय में आपण। ऐसे ही करी प्रतिहार, धारणा धारण करी के अरे हारे में ही और आगे बढ़िया, चढ़िया धर धारा धरी के। गुरुदेव ने कितना सुंदर शब्द तत्क्षण का प्रयोग किया है। मन को यदि तत्क्षण समेट लेंगे तो आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगी, अन्यथा मन कहाँ कहाँ जाएगा और तुरंत में क्या क्या कर लेगा, ठिकाना नहीं है। यह मन बहुत सूक्ष्म है पर बड़ा शक्तिशाली है। संत पलटू साहब ने कहा है, मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद, बड़ा शैतान है। इसको समेटने के लिए ध्यान है। किसी मंदिर में जाते हैं तो पहले हम स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। अपवित्र शरीर से मंदिर में प्रवेश नहीं करते। इसी तरह ब्रह्मांड रूपी मंदिर में प्रवेश करने के पहले मन को पवित्र करना पड़ेगा। बाहर के स्नान से हमारा शरीर पवित्र होता है, लेकिन हमारे भीतर जो मलिन मन है इसकी पवित्रता कैसे होगी? शरीर पर या कपड़े पर मिट्टी लग जाती है तो उसको हम पानी से साफ कर देते हैं। पानी अगर गंदा हो जाता है उसको हम आग से साफ करते हैं। आग जब गंदी होती है तो उसको हम हवा से साफ करते हैं, और हवा भी जब गंदी होती है तो उसे हम आकाश से साफ करते हैं। आप सोचेंगे कि मैं उल्टी बातें बोले जा रहा हूँ। अरे भाई, उल्टी नहीं सुलटी बातें हैं। मिट्टी लगी तो पानी से साफ कर दिया, मिट्टी साफ हो गई। गुरु महाराज के साथ ऐसी ऐसी जगह हम लोग गए हैं जहाँ का पानी पीने योग्य नहीं रहता था, जैसे नेपाल की तराई। पानी ऐसा सुंदर कि स्नान कीजिए और साधु बन जाइए। उजला वस्त्र भी गैरिक हो जाता था। वहाँ क्या करते थे? गुरु महाराज हम लोगों से पानी औटवाते, खौलवाते थे। खूब औंट कर तब उसको ठंडा करते थे। पानी की जो गंदगी थी कुछ तो तैरने लगती थी और कुछ नीचे बैठ जाती थी। फिर उसे छानकर काम में लाते थे। इस तरह आग के द्वारा पानी साफ हुआ कि नहीं? उस तरफ नेपाल में एक बड़े अच्छे प्रचारक थे, लक्षण दास जी। वे कभी कभी गुरु महाराज को नेपाल में प्रचार हेतु ले जाने के लिए आते थे। मैं लक्षण दास जी को कभी कभी हंसी में कहता था, लक्षण दास जी, आप गुरु महाराज को ले जाने के लिए इतना परेशान क्यों होते हैं? हम लोग पहले से ही आपके यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। वे कहते थे, आप लोग भागलपुर शहर के रहने वाले हैं और हम लोग निठा देहात के। आप लोग वहाँ जाना क्यों पसंद करेंगे? आप लोग वहाँ थोड़ी ही रह पाएंगे। मैं उत्तर देता, लक्षण दास जी, यह बात तो पूछिए मत। आप हमारे भागलपुर का दूध औंटिएगा तो उसमें छाली मलाई नहीं मिलेगी,
पर आपके यहाँ के पानी को औंटे तो उसमें छाली मिलती है। आपके यहाँ के पानी का मुकाबला हमारे यहाँ का दूध नहीं कर सकता है। फिर आपके यहाँ नहीं जाएं तो भागलपुर में रहकर क्या करेंगे? आजकल तो गैस का जमाना है। पहले माई लोग लकड़ी या कोयले से चूल्हा जलाती थी। जरूरत है आग की, लेकिन निकल रहा है धुआं। अग्नि में गंदगी पैदा हो गई तो उसे साफ करने के लिए हवा देते हैं। हवा देते देते धुआं हट जाती है और आग साफ हो जाती है। आग की जो गंदगी थी वह हवा से साफ हो जाती है। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो कभी कभी 2-4 महीने के बाद लौट कर आते हैं। इतने दिनों तक खिड़कियां और दरवाजे बंद रहते हैं। लौट कर जब आते हैं तो कमरे की हवा गंदी हो जाती है। कमरे से दुर्गंध आने लगती है। आते ही सर्वप्रथम हम सभी खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं। बाहर भीतर का आकाश एक हो जाता है। आकाश एक होने से हवा आपस में मिल जाती है और हवा की दुर्गंध समाप्त हो जाती है। इस तरह मिट्टी की सफाई जल से, जल की सफाई अग्नि से, अग्नि की सफाई हवा से और हवा की सफाई आकाश से हो गई। ठीक उसी तरह मन की सफाई सत्संग से और आत्मा की सफाई ध्यान से होती है। ध्यान की परंपरा आज की नहीं है, यह प्राचीन काल से चली आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ध्यान करते थे। उन्होंने हनुमान जी को ध्यान करने का निर्देश दिया था। भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे। उन्होंने अर्जुन और उद्धव जी को ध्यान करने की क्रिया बतलाई। भगवान शिव स्वयं ध्यान करते थे और माता पार्वती को ध्यान करने का उपदेश देते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 81वां महाधिवेशन के अवसर पर चित्रकूट में दिनांक 17/2/1992 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश मार्च 2009 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।